गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिख रहा है, थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ मैं, दैट यू कैन सी इट क्लियर। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। पहली बात तो GUNS और RUNS है कौन से? ये तो है GUNS और ये है RUNS। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ये दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। अभी तक खाली ये दे रखा है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। अपन को क्या दे रखा है? ये दोनों मतलब समांतर चतुर्भुज है। अपन को एक्स तथा वाई ज्ञात करने हैं। इसमें एक्स ये है, इसमें वाई ये है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको देखो तो। जैसे इसमें देखो आप, ये समांतर चतुर्भुज है तो मुझे पता है, क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये लिख दो पहले, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये अपन को पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो अब मुझे क्या पता है? SG और NU बराबर है। जो मुझे भुजा SG दिख रही है वो NU के बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो मैं लिख सकती हूँ SG बराबर NU। SG क्या है? SG क्या है? 3x और NU क्या है? 18। तो 3x बराबर क्या हो गया? 18। तो 3 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18/3, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 6 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? SN बराबर GU है। SN बराबर GU है, एक तो ये हो गया। SN बराबर GU। अब SN क्या है? SN 26 है और GU 3y-1 है। SN 26 है और GU 3y-1 है। तो देखो 1 जाएगा इधर, तो 26 माइनस में है, प्लस में चला जाएगा, इक्वल टू 3y। यहाँ पर लिख सकते हैं 3y इक्वल टू 27। चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3y तो y बराबर इंटू में था, डिवाइड में जाएगा तो 9। ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया, y बराबर 9 आ गया। आगे सबको बात समझ में? क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, खाली यही था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है मेरे को? x प्लस वाई, वाई प्लस 7 ये दिए हुए हैं अपन को। अब मेरे को निकालना क्या है? x और y निकालना है। तो मुझे क्या पता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि देखो लिखना सब साथ में, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबको अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखो मैं ही खाली मेहनत नहीं कर रही हूँ, सबको मेहनत करनी है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो साइड है, ये विकर्ण है दोनों, ये यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये बराबर होगा इसके। ये इसको मैं O नाम दे दूं। और चित्र सबको बनाने हैं अपनी कॉपी में, बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट दी कंसर्न। एंड अपन सबको चित्र बनाने हैं, ये जो दिए हुए हैं वो चाहे कोई सा भी चित्र हो, किसी भी क्वेश्चन का हो, जो बुक में बने हुए हैं वो सारे बनाने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। O दिया है इसको मैंने नाम, तो SO बराबर OU है। SO बराबर OU है। ठीक है, तो मतलब 20 बराबर y प्लस 7 है। समझ रहे हो? मतलब समद्विभाजित करती है, O पे काट रही है, तो SO बराबर OU, ये बराबर ये हैं, तो 20 बराबर y प्लस 7 है। ये मुझे 20 दे रखा है। क्या दे रखा है? 20। ये दे रखा है 20। y प्लस 7 क्या दे रखा है? ये दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को। तो 20 बराबर y प्लस 7 है, ये मुझे पता चला है यहाँ से। तो y बराबर 20 माइनस 7 है। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। y इज इक्वल टू क्या है? 20 में 7 गया 13। y बराबर 13 आ गया। अब मेरे को क्या पता है कि x प्लस वाई बराबर 16 है। ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। x प्लस वाई बराबर 16 है। x प्लस वाई बराबर 16,
एक तो यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकलेगा। y 13 रख दो, y क्या रख दो, 13 रख दो, आ गया मेरे पास y। तो x बराबर 16 माइनस 13 और तो x बराबर 3। ठीक है, आ गई बात समझ में। पहला जो इसका था 8th का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरे वाले में लगाया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दी गई आकृति RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। पहले तो देखो क्या है ये RISK, ये जो मुझे आकृति दिख रही है ये समांतर चतुर्भुज है। CLUE मतलब इसको हटा दो, देखो इसको हटाओ, इसको बेटा दो, ये समांतर चतुर्भुज है। और इसमें क्या है, इसमें क्या समांतर चतुर्भुज है, इसमें इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x निकालना है, मुझे ये x निकालना है। मैं कैसे निकालूंगी, सब बच्चे बताएंगे मेरे को। ठीक है, कैसे निकालूंगी, पहले देखो RISK को देखेंगे अपन। RISK, अब एक चीज सोचो सब बच्चे, एक चीज सोचो कि मेरे को x निकालना है, तो मेरे को ये त्रिभुज दिख रहा है, मेरे को x निकालने के लिए और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। x हो मैं इससे तो निकाल नहीं दूंगी भाई, ये 17 तो ये भी 17, ऐसा तो कोई फॉर्मेट है नहीं। ठीक है, कैसे नहीं, कुछ भी टिका दिया जो मन में आया। ये त्रिभुज दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं, मेरे को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मुझे ये कोण S जो दिख रहा है मुझे ये मिल जाए, और ये कोण E जो दिख रहा है मुझे ये मिल जाए, तो क्या होगा मेरे पास, इन दोनों को नाम दे दो, इसको y नाम दे देना, ये चित्र बनाओ ना तो इसको तो y दे देना, इसको z दे देना। ठीक है, चित्र बनाना है, इसमें y दे देना, z दे देना। अब अगर मुझे yz मिल जाए तो मुझे x भी मिल जाएगा, ये बात है। अब yz कैसे निकालूं, देखना ध्यान से। मुझे पता है RISK है ना, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार लिखते हैं अपन। 9th क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। अब ये जो RISK हैं, इसमें ये K और S ये आसन्न कोण है क्या, सब अपने दिल से पूछो। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज में K और S जो है वो क्या है, आसन्न कोण है। तो ये क्या होगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री प्लस, देखो अब इसको S नहीं लिख सकते अपन, इसको कोण S नहीं लिख सकते। कोण S तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों बराबर थोड़ी है जो दोनों को कोण S लिख दोगे, ऐसा नहीं होता। अगर ये एक ही कोण दिख रहा है ना K, तो अपन कोण K लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं दिख रहा मुझे, खाली ये अंदर वाला 120 दिख रहा है। कोण R भी लिख सकते हैं क्योंकि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, पर कोण I नहीं लिख सकते। कोण I ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोण C ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोण L लिख सकते हैं क्योंकि ये इकलौता है, जो इकलौते होते हैं ना उनको नाम दे सकते हैं, जो दुकलौते मतलब दो दो दिख रहे हैं डबल डबल, उनको नाम नहीं देंगे कुछ। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, देखो x का मान याद करना है। तो मेरे को क्या पता है कि ये कोण के और के कोण S, जो S नहीं है वैसे, इसको S नहीं बोल सकते, इसलिए इसको नाम दिया है मैंने Z। तो 120 डिग्री प्लस Z क्या होगा 180 डिग्री। ये क्या लिख दिया यार, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर होते हैं। अरे 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 अरे, बहुत गड़बड़ हो गई। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, 180 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री प्लस Z क्या होगा, 120 डिग्री प्लस Z क्या होगा 180 डिग्री। कई बच्चों को सदमा लगेगा, पहले सदमा लग जाएगा कई बच्चों को कि क्या पढ़ा दिया। कई बच्चे पोस्ट कर करके देखेंगे वापस, पर देखो आ गया हो, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा तो पता लगेगा गलती हो गई। ठीक है, माफ करें। 120 डिग्री प्लस Z 180 डिग्री समझ में आ गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिख देना RISK से। ठीक है, RISK से। तो Z बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो Z बराबर 120 डिग्री। अब नेक्स्ट E के, ये Y कैसे निकालोगे, Y कैसे निकालोगे, CLUE देखो, CLUE देखो, CLUE में क्या, ये सम्मुख कोण है L और E, ये जो L और Y ये सम्मुख कोण है। अगर अपन CLUE समांतर चतुर्भुज की बात करें तो कोण L और कोण Y क्या है, सम्मुख कोण। अब लिखेंगे अपन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं
समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। समकोण कौन कौन से हैं? 70 और ये तो 70 और y है वो, तो y बराबर 70 डिग्री लिख देना CLUE से। ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब क्या होगा, अब मेरे को y मिल गया, z मिल गया, तो अपन क्या लगाएंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे कर रही हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। अपन को y और z पता है। y क्या है 70 डिग्री, z क्या है 120 डिग्री। y क्या है 70 डिग्री, z क्या है 120 डिग्री, और ये 180 डिग्री। 120 और 70 कितने हो गए? 120 और 70, ये क्या कर दिया? अरे ये क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत गलती हो गई। 120 डिग्री इधर आएगा तो ये आएगा, और ये 60 होगा ना, ये भी गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री है मतलब। तो कोण x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण x बराबर 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है। देखो एक बार वापस देख लो, इसमें अपन ने बहुत गड़बड़ कर दी। पहले तो गड़बड़ कर दी थी भाई, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो आ रहा है इसके से क्या किया, 120 डिग्री प्लस z, क्योंकि 120 डिग्री और z आसन कोण आ रहा है इसके के, तो z बराबर 180 माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री होगा। मैंने दिमाग में 60 डिग्री चल रहा था तो ऊपर 60 डिग्री लिख दिया, नीचे 120 लिख दिया, गलती हो गई। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर 70 डिग्री CLUE से, और फिर ये जो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z 180 डिग्री कर दिया, दोनों की वैल्यू डाल दी तो 130 आ गया। कोण x बराबर 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है। दो गलती हो गई इसमें, सॉरी, दिमाग में वो चल रहा था तो वो लिख दिया मैंने। बताइए कैसे यह एक देखो 10th क्वेश्चन देख लो। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अपन को क्या देखना है, आकृति 3.32 देखना है। ठीक है, इसमें मेरे को कौन सी क्या पूछा है, कौन सी दो भुजाएं समांतर है पूछा है। तो कौन सी दो भुजाएं समांतर, इसका एक रूल होता है भाई, जिसके संगत कोण बराबर होंगे वो भुजाएं समांतर होगी। अब संगत कोण कौन से, आसन्न कोण बोल सकते हो। तो ये जो है ना, ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों भुजाएं है ना, ये दोनों भुजाएं, ये मेरे को है ना वो है क्या बोलते हैं, समांतर भुजाएं हैं। ये समांतर भुजाएं हैं पैरेलल लाइन से, बिकॉज ये 100 है, ये 80 डिग्री है, तो इनका योग 180 डिग्री है। और मुझे दिख भी रहा है, देखो मेरे को दिख भी रहा है, कुछ नहीं भी दिया हुआ हो तो भी मुझे क्या दिख रहा है कि ये समांतर है। ये तो समांतर है नहीं, ये तो काटेगी आगे जाके, देखो कहीं ना कहीं तो काटेगी। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो ये काटेगी। पर ये काटेगी क्या, ये नहीं काटेगी एक दूसरे को, चलती जाएगी चलती जाएगी। यही है समांतर, NM और KL ये समांतर। और समलंब क्या है, बताइए कैसे आकृति एक समलंब है। समलंब की क्या विशेषता होती है, समलंब की विशेषता होती है कि समलंब की कोई सा भी, मतलब समलंब चतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज में मतलब भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, उनमें से एक जोड़ा कोई सा भी समांतर होता है। तो इसमें एक जोड़ा समांतर है, कौन सा, NM और KL वाला, तो ये क्या हो जाएगी, समलंब हो जाएगी। इसको देख लो एक बार। तो मैं क्या कहां से शुरू करूंगी, कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री है। तो मेरे को क्या पता लग गया, NM ये समांतर है KL के। ये समांतर का चिन्ह होता है, अगर दो लाइन समांतर होती है तो उनके बीच में ऐसा चिन्ह लगता है, उसका मतलब होता है ये समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, ये समांतर भुजाओं को नोट करने का निशान है। तो इस चतुर्भुज के क्या नहीं, इस चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर, इस चतुर्भुज का एक जोड़ा समांतर भुजाओं का है, इसीलिए यह समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि एक जोड़ा अपन को क्या मिल गया है, समांतर भुजाओं का मिल गया है। 11th क्वेश्चन देख लो। आकृति 3.33 में, आकृति 3.33 ये वाली है। M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DC के। ये समांतर भुजाओं का चिन्ह है, ये मैंने बता दिया है।
मेरे को क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर है डीसी का, मतलब ये दोनों समांतर है। तो मुझे क्या पूछा है, कोण सी पूछा है, कोण सी पूछा है। मैंने कहा ना ये दोनों समांतर है, मतलब कोण बी और सी का मान 180 डिग्री होगा। आसन कोण बराबर, मतलब आसन कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यदि, ऐसे लिख देना, इसमें ना अपन ऐसा नहीं लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज के ऐसा होता है वैसा होता है, इसमें सीधा लिखेंगे यदि ए बी समांतर डी सी, ये जो ऊपर लगता है ना, देखो ए बी के ऊपर जो है सब में भी लगा रखा है, इसका मतलब ये भुजा है, ठीक है। जैसे कोण का ये बनता है कि ये कोण है भाई, तो इस किसी के ऊपर ये लगा हुआ है मतलब ये भुजा है। और अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो वो भुजा ही है, पर ऐसे लगाते हैं भाई ये भुजा है उसको बताने के लिए। तो ये दोनों समांतर है, तो कोण सी प्लस कोण बी 180 डिग्री होंगे। कोण बी मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री, तो 180 डिग्री, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। या क्या याद रखना है कि अगर दो भुजाएं समांतर हो तो जो ये वाले कोण होते हैं, दो भुजाएं समांतर हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही हो, ये तिर्यक रेखा है, एमएल जो है ये तिर्यक रेखा है, एनएम और केएल अगर समांतर हो और उन्हें एमएल तिर्यक रेखा काट रही हो, तो बने हुए संगत कोण जो होते हैं, कोण एम और कोण एल, वो आसन्न होते हैं। आसन मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है, या वो कह सकते हैं संपूरक होते हैं। जैसे कोण एन प्लस कोण के भी 180 डिग्री होगा, कोण एन प्लस कोण के भी 180 डिग्री होगा, ये दोनों भी होंगे, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं दो, उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये दो समांतर भुजाएं, उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब मुझे कोई कहे कि ये दोनों है और इसको ये काट रही है, तो ये दोनों, इन दोनों का योग भी 180 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर नहीं है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो तिर्यक रेखा का कोई मैटर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, आकृति 3.34 में, ये आकृति 3.34 यहां बनी हुई है। कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P तथा कोण S की, इसकी और इसकी माप ज्ञात करनी है मुझे। यदि SP समांतर RQ है, SP समांतर RQ है, ये दोनों समांतर है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो अपन सिंपल से करते हैं, फिर ये ब्रैकेट वाला मेंशन करेंगे। तो मुझे एक बात पता है कि PS और QR समांतर है। यदि PS समांतर है QR के, मतलब इसका यदि PS समांतर है QR के और SR जो है वो तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों का मान 180 डिग्री होगा। PS समांतर है QR के, ये दोनों समांतर और ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण S और कोण R क्या होंगे? उनका मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण S प्लस कोण R 180 डिग्री होगा। अब मुझे क्या पता है कि कोण R 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने कहा था ऐसा डब्बा बनाया हुआ आ जाए, मतलब वो 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री को शो करता है डब्बा। तो कोण S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण S बराबर 90 डिग्री। अब देखो सेम कहानी, अगर ये दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों PS और QR समांतर है और PQ एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण का मान भी 180 डिग्री होगा। P प्लस Q भी 180 डिग्री होंगे। कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख इसकी वैल्यू रखी है इसमें, मेरे को Q की 130 दे रखी है, तो कोण P प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण P बराबर 50 डिग्री। ठीक है, कोण P 50 डिग्री। आ गया सबको समझ में ये कि भाई दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। ये दोनों समांतर थी और ये प्रतिच्छेद कर रही थी, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों समांतर है और ये अगर तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये दोनों संगत कोण बराबर हो गए। अब मुझे क्या पूछा है, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, तो दिया हुआ ही है मेरे पास 90 डिग्री, तो क्या कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। एक से अधिक विधि क्या है? अगर मुझे P दिया, R दिया हुआ है और मैं इसको 90 डिग्री निकाल लेती हूँ, किससे? तिर्यक छेदी रेखा वाले मैटर से। तो ये मेरे को पता है कि ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजा वाला है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के तीनों कोण, चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री के होते हैं। मुझे 3 दे रखे हैं, तो मैं चौथा निकाल सकती हूँ। ये भी एक विधि हो सकती है, पर अपन इसको इतना ही करेंगे क्योंकि मुझे ज्यादा इजी लगा। अभी तीनों को जोड़ के 360 के बराबर लगते हैं, उससे अच्छा मैंने ये कर दिया।
तो आज अपन ने क्या किया, 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, 9th क्वेश्चन, फिर 10th क्वेश्चन, फिर 11th क्वेश्चन, फिर 12th क्वेश्चन, ये आज अपन ने काम किया है। ये सबकी कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए।